जय श्री राम। 22 जनवरी 2024 भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज किया जाएगा। ये पल सभी के लिए बहुत ही खास और ऐतिहासिक होने वाला है। सभी राम भक्त इस पल के साक्षी बनेंगे। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में 70 एकड़ जमीन पर बने भव्य राम मंदिर में रामलला के मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी 2024 को होना है और इसी तारीख का सभी को बेसब्री से इंतजार है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि इसके पीछे की कहानी क्या है? कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी है इस मंदिर के निर्माण के लिए? 1528 से लेकर साल 2020 यानी 492 साल के इतिहास में कई मोड़ आए। कुछ मील के पत्थर भी पार किए। खास तौर से 9 नवंबर 2019 का, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने ऐतिहासिक फैसले को सुनाया। अयोध्या जमीन मामला देश के सबसे लंबे चलने वाले केस में से एक रहा है। तो चलिए दोस्तों, हमारे साथ हम आपको बताते हैं इस विवाद की नींव कब पड़ी और अब तक के इतिहास में कब कब क्या क्या हुआ। तो साल था 1528 का। मुगल बादशाह बाबर के सिपाही मीर बाकी ने इसी विवादित जमीन पर एक मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसको बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता था। इस जमीन को लेकर हिंदू समुदाय ने यह दावा किया कि ये जमीन राम जन्मभूमि है और यहाँ पे एक प्राचीन मंदिर भी था। हिंदू पक्ष के मुताबिक बाबरी मस्जिद के मुख्य गुंबद के नीचे ही रामलला का जन्म हुआ था। बाबरी मस्जिद में 3 गुंबद थे। साल 1853 में इस जगह में पहली बार दंगे हुए। उसके बाद 1859 में अंग्रेजी शासन ने इस जगह के आसपास बाड़ लगा दी। मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को ढांचे के बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाजत दी गई। दोस्तों, असली विवाद शुरू हुआ भारत की आजादी के बाद। 23 दिसंबर 1949 को भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई जाती हैं। हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम वहां पे खुद प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमानों का कहना था किसी ने रात में चुपचाप वह मूर्ति वहां पर रख दी। इसके बाद यूपी सरकार ने मूर्तियां हटाने का आदेश दिया, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नायर जी ने दंगों और हिंदुओं की भावनाओं भड़कने के डर से इस आदेश को पूरा करने में अपनी असमर्थता जताई और दंगों के डर से सरकार ने मस्जिद पर ताला लगवा दिया। साल 1950 फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जियां दाखिल की जाती हैं। इसमें एक में रामलला की पूजा की इजाजत, दूसरे में इमारत के अंदर भगवान राम की मूर्ति रखने की इजाजत मांगी जाती है। साल 1961 यूपी वक्फ बोर्ड ने अर्जी दाखिल कर विवादित जगह की पोजीशन और मूर्तियां हटाने की मांग की। दोस्तों, फिर आता है साल 1984। विवादित ढांचे की जगह मंदिर बनाने के लिए 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी का गठन किया। साल 1986 यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज KM पांडे ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत देते हुए विवादित ढांचे से ताले को हटवा दिया। 6 दिसंबर 1992 इस दिन एक ऐतिहासिक घटना घटती है। विश्व हिंदू परिषद के लाखों कार्यकर्ताओं ने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। पूरे देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए, जिसमें करीब 2000 से ज्यादा लोगों की जान गई। फिर आता है साल 2002। दोस्तों, आप सबने गोधरा कांड के बारे में सुना ही होगा। दरअसल उस दिन हुआ ये था कि हिंदू कार्यकर्ताओं को ले जा रही ट्रेन में गोधरा में आग लगा दी गई, जिसमें 58 लोगों की मौत हो गई जलने के कारण। इसकी वजह से गुजरात में खूब दंगे हुए और 2000 से ज्यादा लोगों की जान गई। दोस्तों, ये सिर्फ सरकारी आंकड़े हैं, असल में ये आंकड़े बहुत ज्यादा थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साल 2010 में अपने फैसले में विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़े के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में रोक लगा दी। साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए सभी संगठनों को बुलाया। उसी समय बीजेपी के शीर्ष नेताओं पर गोधरा कांड की वजह से आपराधिक साजिश के आरोप फिर से बहाल कर दिए। 8 मार्च 2019 सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा और इसी के साथ उस पैनल को 8 सप्ताह के अंदर कार्यवाही पूरा करने के लिए भी कहा गया। 2 अगस्त 2019 सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मध्यस्थता पैनल इस मामले का
समाधान निकालने में असफल रही है। फिर दिन आता है 6 अगस्त 2019 का। इसी दिन से सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की रोजाना सुनवाई शुरू हो जाती है। 16 अक्टूबर को अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी हो जाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट फैसले को सुरक्षित रख लेता है। दोस्तों, फिर आता है ऐसा दिन जिस दिन को इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, 9 नवंबर 2019 का। इसी दिन सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से राम मंदिर के पक्ष में फैसले को सुनाया। इनके जज थे जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एस.ए. बोबड़े, सीजेआई रंजन गोगोई, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस एस. अब्दुल नजीर। दोस्तों, इस मामले में 2.77 एकड़ जमीन हिंदू पक्ष को दी गई और इसी के साथ मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुहैया कराने का आदेश भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया। दोस्तों, आपको एक रोचक बात पता है जजमेंट के बारे में? चलिए मैं आपको बताता हूँ। जब भी कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट से आता है तो उसमें ये बताया जाता है कि इस फैसले के पक्ष में कितने वोट थे और विपक्ष में कितने वोट थे। लेकिन अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के 4 साल के बाद सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि अयोध्या में विवादित स्थल पर राम मंदिर के पक्ष में निर्णय सुनाने वाले 5 न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से ये तय किया कि इस फैसला लिखने वाले किसी भी न्यायाधीश का नाम नहीं लिखा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी जर्नी पर आगे बढ़ते हैं। दिन आता है 25 मार्च 2020 का। तकरीबन 28 साल बाद रामलला को टेंट से निकालकर फाइबर के मंदिर में शिफ्ट किया जाता है। 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम रखा जाता है, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस के मोहन भागवत, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और साधु संतों समेत पूरे 175 लोगों को न्योता दिया जाता है। तो दोस्तों, देखा आपने राम मंदिर का इतिहास कितना पुराना है और कितने संघर्ष के बाद इसका निर्माण हुआ है। दोस्तों, इसमें सबसे रोचक बात है रामलला को मंदिर में स्थापित करने का समय। ये भी मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन पहले हम ये जानते हैं कि मंदिर से जुड़े किन शुभ मुहूर्त के अनुसार संपन्न किया जाएगा। सबसे पहले आप जानते हैं कि 15 जनवरी 2024 को मकर संक्रांति है, साथ ही खरमास भी समाप्त हो जाएगा। इसी खास दिन पर श्री राम लला की बाल मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। 17 जनवरी 2024 इस दिन रामलला की प्रतिमा को नगर भ्रमण के लिए निकाला जाएगा। 18 जनवरी वो दिन होगा जिस दिन से प्राण प्रतिष्ठा समारोह की वृद्धि आरंभ होगी। साथ ही मंडप प्रवेश पूजन, वास्तु पूजन, गणेश पूजन, वरुण पूजन, विघ्नहर्ता और मर्तिका पूजन होगा। दोस्तों, फिर दिन आएगा 19 जनवरी 2024 का। इस शुभ मुहूर्त पर राम मंदिर में यज्ञ अग्नि कुंड की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा अग्नि मंथन से यज्ञ की अग्नि को प्रज्वलित किया जाएगा। 20 जनवरी को इस दिन राम मंदिर के गर्भगृह को 81 कलशों के जल से, जिन्हें अलग अलग नदियों के जल से इकट्ठा किया गया है, उनसे गर्भगृह को पवित्र किया जाएगा। 21 जनवरी को यज्ञ विधि में विशेष पूजन और हवन के बीच श्री राम लला का 125 कलशों से दिव्य स्नान कराया जाएगा। ये बहुत ही खास समय होगा। दोस्तों, फिर दिन आएगा 22 जनवरी 2024 का। इस दिन मध्य काल में मृगशिरा नक्षत्र में श्री राम लला की मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा, जिसका सटीक समय जो दिया गया है 12:29:08 से 12:30:32 होगा। यानी राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए सिर्फ 84 सेकंड का शुभ मुहूर्त निकाला गया है। इसी के साथ इस दिन पूरे विधि विधान से महापूजन होगा। तो दोस्तों, अभी तो मुझे अयोध्या जाने का मौका नहीं मिल पाया है, लेकिन भविष्य में मैं श्री राम के दर्शन के लिए जरूर वहां जाऊंगा। जय श्री राम।